में आपका स्वागत। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि 8वें वेतन का गठन हो गया है। जो इसका डेट है अभी तत्काल में अभी इसी साल इसी महीने में 16/1/2025 को इसका गठन कर दिया गया है। जो कि इसका माननीय वित्त मंत्री माननीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी जी ने इनको एक अनाउंसमेंट कर दिए हैं। जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा बेस्ट और यहाँ पे लिख भी दिया गया है किसको कितना मिलेगा वेतन, क्या सच में 40% बढ़ेगा 40% बढ़ेगा और 16/1/2025 को इसका गठन कर दिया गया है। जो बहुत बेस्ट है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर इसके ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके नोटिफिकेशन में जाए। जरूरी सूचना है, चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं तो तहे दिल से धन्यवाद। चलते समझते हैं टॉपिक को, क्या मसला है। अब आप तो ये डैशबोर्ड देख के ही समझ गए होंगे कि मैं बताने वाला हूँ क्या समझाने वाला हूँ। यहाँ पर दिया गया है कि किसको कितना मिलेगा वेतन, क्या सच में 40% बढ़ेगा 40% बढ़ेगा वेतन 16/1/2025 में इसको लागू कर दिया गया था, इसका गठन कर दिया गया था। लेकिन 7वें वेतन के आधार पर मैं आपको एक मॉड्यूल बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि आपको 8वां वेतन में पैसा कितना मिलने वाला है, किस तरह से मिलने वाला है, कैसे मिलेगा, इसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले जरूरी सूचना है कि महत्वपूर्ण बातें हैं जो महत्वपूर्ण 1900 वेतन की जो आयोग जो वेतन की सिलसिला चालू हुई थी 1996 में कर दी गई थी। जो वेतन की सिलसिला चालू किया गया था सरकार के समय में, उस समय 1996 में, तो अभी मान लीजिए 1996 को जो इसका गठन किया गया था बहुत बेस्ट तरीका से किया गया था। उसमें डीए डीआर का एक इसमें नहीं मिलता था, डायरेक्ट वेतन ही मिलता था। लेकिन जब 2007वें वेतन का जब आयोग 2014 में किया गया, उसका लागू 2014 में 7वां वेतन लागू कर दिया गया था। लेकिन चुनाव के कारण 2 साल टल के 1 जनवरी 2016 को लागू किया और डीए डीआर का उसमें जोड़ दिया गया, जिसको बहुत सारे बेनिफिट उस साल 2016 में जो भी केंद्र के कर्मचारी होंगे जिनको वेतन मिल रहा था सबसे सुपर पेमेंट मिला था। सुपर यानी बहुत ज़्यादा मनी पैसा मिला था उस समय, क्योंकि सरकार नई आई थी उस समय 2016 में। 14 में तो चुनाव हुआ था, लेकिन 2016 में 7वां वेतन लागू किया गया था 1 जनवरी 2016 में। उसका गठन तो 14 में कर दिया गया था, लेकिन लागू किया गया 16 में। अब समझते हैं बात को, क्या बात है। अब छठे वेतन की हिसाब से जो 40% की वृद्धि के हिसाब से 40% वृद्धि हुई थी छठे वेतन में, उसी के आधार पे 7वां वेतन में जो दिया गया था, 7वां वेतन में आपको जो बता रहा हूँ समझा रहा हूँ 23.6%, यानी 7वें वेतन में जो वृद्धि की गई थी 23.6 वृद्धि बढ़ी थी वेतन में 7वें वेतन में। तो उसी 7वें वेतन के आधार पे यहाँ पे लिखा है 7वें वेतन के आधार पर जो मैं आपको एक मॉड्यूल बना दिया हूँ, समझा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। चलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 7वां वेतन में जिनका पेमेंट 7वें वेतन में जिनका पेमेंट 20,000 था, तो उनको बढ़ा के 4,720 रुपये मिला। लेकिन उनका जो एक्चुअल पेमेंट 24,720 रुपये उनके खाते में क्रेडिट किया गया था। राइट। अब दूसरा पॉइंट, जिनका पेमेंट 30,000 था उनको 7,080 रुपये बढ़ा के यहाँ पर 37,080 रुपये क्रेडिट किया गया उनके खाते में। राइट। तीसरा पॉइंट, जिनका पेमेंट 40,000 था उनको 9,440 रुपये दिया गया बढ़ा के, और यहाँ पे दिया गया 49,440 रुपये, जो कि यहाँ पे भी करेक्ट उनके खाते में क्रेडिट किया गया। करेक्ट। अब इनके जिनका पेमेंट 50,000 था, बात से ध्यान से बात सुनिएगा, जिनका पेमेंट 50,000 था। देखिए वेतन में जिनका पेमेंट ज़्यादा रहता उन्हीं का डीए डीआर जो होता है बढ़ के, यानी जो भी पैसा जो उनका बढ़ के मिलने वाला है बढ़ के मिलता है। देखिए यहाँ पे समझिए, जब मान लीजिए इनका पेमेंट 50,000 था तो 4800 रुपये बढ़ा के यहाँ पे 54,08,000 इनके खाते में क्रेडिट किया गया था। देखिए इनका पैसा बढ़ के ही मिलेगा, जिनका जितना पैसा रहेगा बढ़ के मिलेगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसमें 20, 30, 40, 50 तो बता दिए, लेकिन 25 और 35 का बात क्यों नहीं बताएं। दोस्तों वो भी बता रहे हैं, 35 और 25 का भी बात बताएं। 35 और 25 का जो कि 5,900 यहाँ पे 30,900 मिला,
हमने कहा कि इतना जब आंकड़ा लगा दी है तो इतना तो आप लोग आंकड़ा लगा ही लेंगे, लेकिन नहीं तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, नहीं लगा पाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दिया 35,000 का 8,260 रुपये, तो यहाँ पर 43,260 रुपये, यानी इतना पैसा क्रेडिट होके मिला पेंशनर्स के खाते में, जो कि केंद्र के कर्मचारी थे। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि 8वां वेतन जो गठन किया गया 16/1/2025 को, उसी के 7वें वेतन के आधार पर ही 8वां वेतन को आप निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे जो फाइनल यहाँ पे जो फाइनल निकला है, इसी के आधार पे आप 8वें वेतन का पता लगा सकते हैं कि कितना पैसा मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी इसके बारे में कोई पूरी जानकारी अपडेट नहीं मिली है, जो कि मैं 8वां वेतन के बारे में आगे अगले वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो अगर यहाँ तक कि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।